तो यही मेरा भाई मेरा गांव है। और मेरा क्या बोलते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। भाई भाई उठते वक्त मुझे एक शायरी याद आई कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, कि घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर फिर जो उड़ सका मगर फिर जो उड़ सका वही जिंदा है। तो स्वागत है मेरे गांव के यूपीएससी वाले प्यारे से ब्लॉग में। आज भाई मैं सुबह उठ गया हूँ। सुबह उठने के बाद मुझे कुछ शायरी याद दिमाग में था। रात की था कि मैं सुबह उठूंगा तो तुरंत इस शायरी से मैं अपना दिन स्टार्ट करूँगा। तो भाई चलते हैं अपने दिन के रूटीन में, देखते हैं मेरे दिन का रूटीन कैसे स्टार्ट होता है, आज क्या करते हैं अपने नए ब्लॉग में, जैसे कि हमारे देखने वाले हमारे सब्सक्राइबर को अच्छा लगे। तो भाई चलो उठते हैं, तो सो लिए। 3 बजे सोए थे तो भाई इतना तो सोना बस काफ़ी है, बहुत ज़्यादा सो लेते हैं। तो भाई मैं उठ गया हूँ, अब थोड़ा धरती माँ के पैर छू लेते हैं। तो भाई इसके बाद थोड़ा पानी पी लेते हैं, पानी पीने के बाद फिर जाऊंगा फ्रेश होने। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं भाई। तो भाई मैं फाइनली फ्रेश हो लिया हूँ। अब मैं जा रहा हूँ योगा करने। योगा करने के बाद मैं ब्रश करूँगा। पहले योगा बहुत जरूरी है, थोड़ा सा योगा कर लेते फिर उसके बाद जो आपको बताऊँगी। मैं जा रहा हूँ योगा करने। मैं योगा करता हूँ। एक रूम फूल गया, अंधेरा हुआ, लाइट जलाओ, थोड़ा सा लाइट जलाओ। तो उसमें लाइट जलाओ, लाइट। गाइस मैं छत पर आया हूँ टहलने के लिए, क्योंकि योगा करता हूँ रूम में ही योगा करता हूँ। रूम में योगा इसलिए मैं करता हूँ क्योंकि भाई जब शीर्षासन करना होता है तो मैं सीधा खड़ा नहीं पाता हूँ, तो दीवार का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए मैं रूम में कर लेता हूँ। तो इससे बढ़िया रहता है। देखो आज सुबह आ गया हूँ, थोड़ा धूप निकला है, सुंदर सुंदर धूप निकला है, तो इसलिए सोच रहा हूँ कि थोड़ा सा ले ले, विटामिन डी ले ले। सुबह का धूप लेना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इससे जो विटामिन डी की कमी होती है वो पूरा हो जाता है। तो यही मेरा भाई मेरा गाँव है। और मेरा क्या बोलते हैं यूपीएससी का एग्ज़ाम भी नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे। तो भाई दिमाग पर प्रेशर बढ़ रहा है, तो ये पढ़ने जाना है। मैं जा रहा हूँ नहाने धोने, फिर नहाने धोने के बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट होगा, क्योंकि भाई समय नहीं रह गया है, किसी के पास समय नहीं रह गया है। तो मैं अब जा रहा हूँ पढ़ाई करने। मैं पढ़ाई करने नहीं, मैं नहीं जाऊँगा अभी नहाने। नहाने के बाद कुछ नाश्ता वास्ता होगा, तब उसके बाद पढ़ाई की, डायरेक्ट पढ़ाई थोड़ा नहीं होगा। तो ये देखो यही तो गाँव का दृश्य है, गाँव का दृश्य, गाँव का दृश्य। ये देखो भाई पूरा इधर पेड़ पौधा पूरा एकदम, देख लो गाँव फीलिंग तो गाँव वाली है, पूरा गाँव मस्त है। सुबह कितनी सुकून है, गाँव का सुकून दे रहा है, कितना बढ़िया एकदम मस्त खतरनाक। तो फाइनली गाइज मैं नहा धोकर आराम से आ गया हूँ पढ़ाई करने, क्योंकि मैं जब भी छत पर आता हूँ तो पहले मैं करंट अफेयर्स स्टार्ट करता हूँ। तो करंट अफेयर्स के लिए मैंने क्या किया था कि वो तो मैगजीन पढ़ लिया था, तो चैट जीपीटी से उसका मुख्य मुख्य जो जैसे कि टॉपिक होता है छोटा छोटा, तो वो उसका छोटा छोटा मेन टॉपिक डाउनलोड कर लिया था। और उससे एमसीक्यू भी मंगवाया था लगभग 50-100। तो मैं उसको रिपीट करूँगा। तो फिर उसको रिपीट करने के बाद मैं हिस्ट्री का वो मंगवाया था, क्या नाम है हिस्ट्री का PYQ क्वेश्चन, जिसमें उसमें होता है PCS का भी होता है, सभी PCS और यूपीएससी का सभी का प्रीवियस क्वेश्चन होता है। तो मैं उसको रिपीट करूँगा, क्योंकि टाइम नहीं है भाई, टाइम नहीं है तो यही सबसे बेहतर तरीका था, मैं इसी को फॉलो करूँगा। और मैं जा रहा था, और मैं एक बात क्या सोच रहा था कि जैसे शहर में होता क्या होता है, शहर में लोग क्या करते हैं, शहर में लोग शोर में पढ़ाई करते हैं। शोर में पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं, शोर से पढ़ाई में तो करते ही हैं, लेकिन शोर से बहुत ज़्यादा लड़ते हैं। और गाँव में क्या होता है कि गाँव में शांति होता है, लेकिन बहुत सी चीज़ लादे जाते हैं। वही चीज़ मैं लाद रहा हूँ, जैसे कि यूपीएससी हुआ तो अपने बोझ पर लादे जा रहा हूँ। तो कोई लादना उतना नहीं है भाई, लेकिन आप लोग बहुत लोग कुछ कर सकते हैं। गांव मेरा का बहुत बहुत से लोग कहते हैं कि गांव में यूपीएससी होने वाला है, नहीं है।
हम बोलते हैं क्यों नहीं होगा भाई यूपीएससी, अगर आप उसी पर जूझ जाओ कि हमें ये करना है तो काहे नहीं होगा। आप फ्री हो, मेरे पे ऊपर कोई इतना बोझ है नहीं कि मैं नहीं कर सकता, आप जरूर हो सकता है गाँव में। तो मैं तो गाँव में रह के कर रहा हूँ, आज न कल जरूर निकालूंगा, ऐसे मैं तो आप लोगों से बोल कर रहा हूँ, आज न कल तो जरूर यूपीएससी निकालूंगा भाई। यूपीएससी नहीं तो निकलेगा तो पीसीएस तो निकलेगा, कुछ ना कुछ बन के हम रहूँगा मैं, ऐसा बात नहीं है। गाँव में जलने वाले बहुत होते हैं, जितना जलने वाले मिलेंगे ना उतना आपको हेल्प करने वाले नहीं मिलेंगे। कुछ लोग होते हैं हेल्प करने, लेकिन मैक्सिमम क्या होते हैं गाँव में जलने वाले होते हैं। तो भाई उन लोगों से दूरी बना लो तो बहुत बढ़िया रहेगा, जितना उन लोगों से दूर रहोगे उतना आपको बहुत बढ़िया रहेगा। आपको कष्ट होगा लेकिन उन लोगों से दूरी बनाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आप लोगों की खुशी में भी वो खुश नहीं रहेंगे, आप लोग दुख भी रहोगे तब भी वो खुश नहीं रहेंगे, ऐसा बात है बस। तो चाहे चलते हैं पढ़ाई करने भाई, टाइम नहीं है। मैं छत से पढ़कर नीचे आ गया अपने रूम में। लाइट यार गांव में नहीं रहती है बार बार, तो लाइट की बहुत कमी है यहाँ पर। तो मैं सोच रहा हूँ कि आधा घंटा तो जस्ट नींद लग रहा है, तो आधा घंटा सो लूँगा तो लाइब्रेरी में थोड़ा सा भी नींद नहीं लगेगा, इसलिए मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा सोने। सोने के बाद फिर उठूँगा तो चला जाऊँगा लाइब्रेरी। भाई मैं जा रहा हूँ लाइब्रेरी में, आप लोग देख रहे हैं कि सब लोग जा रहे हैं, बहुत दूर जाने का पड़ रहा है। काफ़ी दूर ज़्यादा नहीं है लाइब्रेरी में ना, बस नज़दीक ही है, बस टाइम है हम लोग आ जाएंगे बगल में। तो गाइज फाइनली हम अपने स्वर्ग में आ चुके हैं, ये मेरा स्वर्ग। तो गाइज आज क्या हुआ था कि लाइब्रेरी में जुकाम मेरा बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, क्योंकि सुबह में ठंडा पानी पी लिया था। ठंडा पानी पीने की वजह से जुकाम सर्दी हो गया भाई। तो पढ़ने में मन नहीं लग रहा था, बाबा करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, दिमाग भी डिस्टर्ब हो जाता है, जब जुकाम आ जाता है ऑटोमेटिक पढ़ने में मन लगता है। तो मैं सोच रहा था थोड़ा गर्म पानी करके पी लूँ, थोड़ा सा राहत मिले। और पहले हाथ गोड़ धो लेता हूँ, क्योंकि आया हूँ भाई पैदल ही आया हूँ तो हाथ गोड़ धोना भी जरूरी है। तो अब मैं देखो मेरा रूम देखिए बेकार है साला, बड़ी बेकार चीज़ है देखो, सही से वो नहीं है। तो भाई गाइज, मेरे गाइज भाई मैं आया हूँ पढ़ा ओ सॉरी बाथरूम, हाथ पैर मुंह धोने। तो मिलते हैं बाद में। तो है गाइज, रात के लगभग 11 बज चुके हैं, 11 से पार हो रहा है। तो भाई मैं जियोग्राफी पढ़ रहा था, जियोग्राफी में प्री ईयर क्वेश्चन पढ़ रहा था। तो ये दृष्टि का मैं मंगाया था प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज। तो भाई इससे पेपर नज़दीक आया, तो मैक्सिमम क्या करता है कि जो प्री ईयर पेपर का होता है उसमें कुछ ना कुछ फंसता है। तो भाई सबसे बढ़िया ही होता है पढ़ने के लिए, कुछ ना कुछ जरूर इसमें फंसेगा, ऐसा बात नहीं है। और आपको पता चलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है इसके किताब, और बहुत बढ़िया रहता है पढ़ने में। तो भाई आज बहुत प्रॉब्लम गया था, सुबह मैं पानी पिया था और सुबह उठा था तुरंत ठंडा पानी पी लिया था। क्या तो उस ठंडा पानी पीने से क्या हुआ, सर्दी मुझे हो गया था। आज सर्दी हो गया तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, लाइब्रेरी चला गया। रात दोपहर को तो बढ़िया से पढ़ा, दोपहर तो सही था। तो जब लाइब्रेरी में गया तो वहाँ लाइब्रेरी जाते जाते जो और ज़्यादा बढ़ गया जुकाम। तो नींद आने लगा, लगभग एक एक घंटा घंटा तो नींद में था, सही से पढ़ नहीं रहा था, जुकाम भी हो गया था, करते करते दिमाग नहीं काम कर रहा था। तो भाई पढ़ने का मजा तब आता है जब सही स्वस्थ रहता है, तो उसमें सही स्वस्थता नहीं है तो जबरदस्ती में मैं पढ़ रहा था। क्या करूँगा, ये भी पढ़ाई ये भी बहुत जरूरी है, ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा। नींद लग देखो मैं शायद पढ़ते पढ़ते सो गया था, फिर पता नहीं किसका फ़ोन आया तो मैं जागा।
तो नींद टूट गई, ऐसे पढ़ाई हो रहा है तो नींद अब नहीं लग रहा है। तो जोखाम क्या करेगा जब पढ़ाई नहीं दिख रहा है, तो इससे क्या मतलब, पढ़ाई तो होगा ही, जोर जबरदस्ती जैसे भी होगा होगा। तो आप लोग बताइए, आप लोग इसमें पूछना कि अगर आप लोग कभी पेपर नज़दीक आता है, तो कभी अब जुकाम हो जाता है, सर्दी बुखार कुछ भी हो जाता है, तो आप लोग क्या करते हैं? कमेंट में बताइए, जरूर लिखेंगे आप लोग उस समय क्या करते हैं, जरूर कमेंट में लिखिएगा। तो भाई लोग, रात के लगभग 1 बज चुके हैं, तो मैं नंबर सिस्टम लगा रहा था मैथ का, क्योंकि इसी सेट में मैथ बहुत ज़रूरी होता है, मैथ, रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन। तो मैथ में मैं क्या लगा रहा था, नंबर सिस्टम तो लगा रहा था, तो सोचा कि वीडियो बना लूँ, लास्ट एंड करता हूँ वीडियो बना के। तो भाई, तो आज यहीं तक आप लोगों से यही कहूँगा कि भाई मेरा सपोर्ट कीजिए यार। आप लोगों का 2 सेकंड शायद मेरी ज़िंदगी बदल दे। और 2 सेकंड का मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करो यार। देखते हो कभी सब्सक्राइब नहीं करते, तो देखो यार, तो सब्सक्राइब कर दो यार। 2 सेकंड के लिए कर दोगे तो मेरी ज़िंदगी बदल जाएगा। आपका 2 सेकंड मेरी ज़िंदगी बदल जाएगा जरूर। तो भाई आज यही तक। कल आपको नए ब्लॉग में कुछ सोच रहा हूँ, कुछ अलग करें कि क्या कर सकते हैं, समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मैं सोच रहा था कि कुछ जातिवाद तो कुछ मैं बोलूँ, जातिवाद तो बोलना चाहता हूँ कि भाई जातिवाद इतना फैल चुका है ना आज समाज में। लोग कह रहे हैं खत्म हो गया, खत्म हो गया, लेकिन खत्म नहीं हुआ है जातिवाद। हद से ज़्यादा बढ़ रहा है भाई, हद से ज़्यादा। कभी मुस्लिम हिंदू, तो कभी तेली ठाकुर, तो अहिर भर, यही सब हो रहा है भाई। जातियों में हम लोग बढ़ते हैं, जितना हम लोग शिक्षित हो रहे हैं उतना जातियों में बढ़ते जा रहे हैं। बताइए, आप लोग बताइए। यार छोड़ो भाई, आज यही तक। जुकाम काफ़ी अब थोड़ा बहुत ठीक रहा है, पानी लग रहा है, फिर पीना पड़ेगा। पानी पीने से ठीक रहा है, लोहा लोहा काटता है। एक बार पानी पी, जुकाम सही कर दूँ। और थोड़ा मैथ और लगा लूँ, इसका तब सो जाऊँगा आराम से। तो भाई, अगर आप लोगों से मैं कहूँगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो, आप लोग लाइक करें, कमेंट में क्या लिखें कि आप लोग बीमार होते हैं तो क्या क्या करते हैं, कमेंट में वो जरूर लिखें। तो जरूर लिखे भाई, और लाइक जरूर करते रहो भाई। हेल्प करोगे तभी तो मैं आगे बढ़ूँगा। आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे हैं। और सब्सक्राइब करना पहले ना बोले, जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, जरूर सब्सक्राइब करें भाई। तब आज यहीं तक। बाय, टाटा, भारत माता की जय।